उत्तराखंड के पौड़ी के पहाड़ों में एक कच्चा घुमावदार रास्ता है जो लाख कोशिशों के बावजूद कभी पूरी तरह साफ नहीं रहता। हर रात उसमें कहीं ना कहीं से मिट्टी खिसक कर आती रहती है, जैसे पहाड़ खुद इस रास्ते को मिटाने में लगा हो। इसी रास्ते के अंत में एक पुरानी आधी ढही हुई हवेली है, नंदेश्वर हवेली। चारों तरफ ओक और बुरांश के पेड़ों से घिरी हुई, इतनी चुप कि जैसे हवा भी अंदर जाने की हिम्मत न करती हो। एक वक्त था जब यह हवेली पौड़ी के सबसे संपन्न परिवार की पहचान थी। लोग कहते थे कि हवेली में हर त्योहार पर रोशनियां सजती थीं, बड़े बड़े मेहमान आते थे और इसके आंगन से संगीत की आवाजें आती थीं। लेकिन 1978 की एक रात सब खत्म हो गया। परिवार के 6 लोग हवेली में मृत मिले, बिना किसी संघर्ष के निशान, बिना किसी चोरी, दुर्घटना या बीमारी के, बस मृत। ऐसी हालत कि डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट में एक ही लाइन लिखी, कारण अज्ञात। तभी से यह हवेली बदनाम हो गई। गांव वालों ने इसे छोड़ दिया। रास्ता धीरे धीरे सूना होता गया और हवेली अपनी ही अंधेरी सांसों में डूबती चली गई। कहानी शुरू होती है 3 युवाओं से, अमन, रिद्धि और वरुण। ये तीनों किसी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल पर लोकल अनसुलझे केस शूट करते थे। सच्चाई, रिकॉर्ड, आवाजें, इतिहास, सब कुछ इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाते। इनमें अमन सबसे हिम्मती, रिद्धि सबसे समझदार और वरुण सबसे संवेदनशील था। इन्हें पता चला कि नंदेश्वर हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। न कोई ताला टूटा, न कोई दरवाजा खोला गया, और सबसे हैरान करने वाली बात, गांव वाले उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अमन को यह एक शानदार मौका लगा। उसने कहा, लोग डरते हैं तो डरें, हमें ऐसी ही कहानी चाहिए। रिद्धि थोड़ी झिझकी, लेकिन इस बात से सहमत हुई कि एक असल जगह, असल इतिहास और 40 साल पुराना अनसुलझा मामला यह डॉक्यूमेंट्री को अलग स्तर पर ले जाएगा। वरुण हमेशा डरपोक रहा था, पर दोस्ती में मना भी नहीं कर सका। तीनों गांव पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर असहज हो गए, खासकर जब पता चला कि वे हवेली में रात बिताने जा रहे हैं। और एक बुजुर्ग, कमला बुआ नाम की महिला ने कहा, बेटा, दिन में भी उधर मत जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं। जिनकी लाशें मिली थीं, उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने आखिरी वक्त में किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसे देखकर इंसान की आत्मा शरीर छोड़ दे। अमन मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, गांव वालों की पुरानी दकियानूसी बातें हैं, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कमला बुआ बोली, सुनो, हवेली का सबसे अंदर वाला कमरा, उसे मत खोलना। उसके खुलने के बाद ही सबकी मौतें हुई थीं। वरुण ने डर से कहा, कौन सा कमरा? कमला बुआ ने धीमे से कहा, जिस कमरे में एक बच्ची का पालना था, उसी कमरे का दरवाजा आखिरी बार 1978 में खुला था और दोबारा कभी बंद नहीं हुआ। तीनों को थोड़ा अजीब लगा, पर बात हवाई लगी। उन्होंने उपकरण उठाए और हवेली की तरफ चल पड़े। जैसे ही हवेली दिखी, काली, ऊंची, टूटी खिड़कियों वाली, रिद्धि रुक गई। पेड़ों के बीच से हवेली ऐसे दिखती थी जैसे किसी अंधेरी आंखों वाला जानवर झाड़ियों में घात लगाए बैठा हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, और अजीब बात, हवेली की दहलीज पर जो मिट्टी होनी चाहिए थी, वहां मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने उस पर पानी छलकाया हो। अमन ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा तुरंत खुल गया, बिना किसी आवाज के, लेकिन महसूस ऐसा हुआ जैसे किसी ने अंदर से इसे धीरे से खोला हो। अमन थोड़ा ठिठका। उसने कहा, अरे ये क्या? लेकिन वह अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही अंदर से एक अजीब बासी गंध आई। नमी नहीं, धूल नहीं, बल्कि जैसे पुराने कपड़ों, भींगे लकड़ी और किसी अज्ञात चीज का मिश्रण हो। एक ऐसा एहसास कि जहां आप खड़े हों, वहां कोई आपको लगातार देख रहा हो। अंदर कदम रखते ही जो पहला कमरा मिला, उसमें फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक साफ गोल जगह थी, जैसे कोई रोज वहां बैठकर झूलता हो। और उस साफ जगह पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जो बिल्कुल ताजे लग रहे थे। वरुण ने कहा, यह किसने किया होगा? इतने गहरे निशान इंसान नहीं बना सकता। अमन बोला, जानवर होगा शायद, लेकिन नाखूनों की लंबाई और पैटर्न बिल्कुल इंसानी थे। और साफ जगह का आकार बच्चे की तरह छोटा, पर गहराई इतनी कि जैसे किसी के हाथ पत्थर में ढंस रहे हों। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरा दिखा, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां नक्शे में भी कोई कमरा नहीं है। उसका दरवाजा आधा टूटा था। जब वरुण ने कैमरा अंदर किया, तो अंदर अंधेरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद झूल रही थी, धीमे नहीं, एक लय में, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर बैठी हो और हिल रही हो। रिद्धि ने तुरंत अमन का हाथ पकड़ लिया। यह जगह ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। अमन बोला, नहीं रिद्धि, कैमरा यही तो चाहता है, असल चीजें। लेकिन उस पल उसे खुद भी अपनी ही आवाज में हिचक महसूस हुई। शाम हो चुकी थी और तीनों ने हवेली के भीतर ही रात बिताने का फैसला कर लिया।
अमन को यकीन था कि रात में होने वाली घटनाएं फुटेज के लिए सोना साबित होंगी। उन्होंने हवेली के बड़े हाल में उपकरण लगाए, 2 कैमरे ऊपर की तरफ, एक मुख्य दरवाजे पर और चौथा उस कमरे की तरफ जहां पालना होने की बात थी। रात 12:47। सब कुछ सामान्य था। बस हवेली के भीतर इतनी गहरी चुप्पी थी कि सांसें भी तेज सुनाई देती थीं। तभी ऊपर से कदमों की आवाज शुरू हुई, बेहद धीमी, घिसटती हुई। रिद्धि ने कहा, यहां तो ऊपर कमरा ही नहीं है, सिर्फ आधी गिर चुकी छत है। लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी पर चल रही हो। फिर कदमों की रफ्तार बढ़ने लगी, थक 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 थक। कदमों की आवाज नीचे आने लगी। तीनों उछलकर खड़े हो गए। रिद्धि ने घबराकर कहा, अमन, दरवाजा खोलो, अभी निकलते हैं। अमन तुरंत मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, दोनों हाथों से धक्का दिया। दरवाजा जड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर से ताला डाल दिया हो या अंदर से। वरुण चिल्लाया, यह कैसे बंद हो गया? हमने तो लगाया भी नहीं था। और फिर अचानक हवेली की सारी लकड़ियां एक साथ चीखने लगी, जैसे घर अपनी पूरी ताकत से सांस खींच रहा हो। अमन ने टॉर्च घुमाई और हवेली के आखिरी हिस्से में एक आधा खुला दरवाजा दिखा। वही दरवाजा, वही कमरा जिसका जिक्र कमला बुआ ने किया था, जिसे कभी ना खोलना। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। अंदर से अंधेरा एक धुएं की तरह बाहर आ रहा था, जैसे प्रकाश को निगल रहा हो। तीनों पास गए। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। कमरे की दीवारें धुंधली थीं, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें हाथों के निशान उभरे हुए थे। सैकड़ों हाथ, बड़े छोटे, अलग अलग दिशाओं में, कुछ सीधे, कुछ जैसे दीवार को अंदर से खुजला रहे हों। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था। उस पर टूटी हुई सफेद कपड़े की चादर पड़ी थी, जो बिना किसी हवा के ऊपर नीचे हिल रही थी। अचानक पालना तेजी से झूलने लगा, जैसे कोई उसमें बच्चा बहुत जोर से रो रहा हो। लेकिन आवाज नहीं आई, उल्टा सन्नाटा और बढ़ गया। रिद्धि चीख पड़ी, वहां कुछ है। पालने के ऊपर अचानक एक आकृति बनी, एक काली छायादार बच्ची, जिसका शरीर तो दिख रहा था, पर आंखों की जगह सिर्फ गहरी खाली जगहें थीं, जैसे गड्ढे, जैसे उसकी आंखें किसी ने छीन ली हों। वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठी, फिर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। कमरा झटके से बंद हो गया। तीनों अंदर फंस गए। अमन ने टॉर्च फेंक दी और दरवाजा पीटना शुरू किया। वरुण हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें एक तक उस बच्ची पर थीं। रिद्धि दीवारों से टिककर रोने लगी, कृपया हमें जाने दो, हम गलती से आए। अचानक बच्ची ने अपना मुंह खोला, पर चीख नहीं निकली। सिर्फ एक आवाज कमरे में गूंजी, जैसे दूर किसी कुएं से आती हो, तुमने मेरा कमरा क्यों खोला? अब यह दरवाजा तुम पर है। अमन ने टॉर्च उठाई, लेकिन उसके जलते ही सामने सिर्फ दीवार थी। बच्ची गायब, वरुण गायब, रिद्धि गायब। बस दीवारों पर नाखूनों के ताजे निशान, 3 अलग अलग आकारों के। अगले दिन जब गांव वाले आए, हवेली बिल्कुल शांत थी। कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन फर्श पर कैमरा पड़ा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ 12 सेकंड लंबी थी। वीडियो में पहले अंधेरा, फिर 3 अलग अलग सांसों की आवाजें, फिर एक बच्ची की धीमी ठंडी फुसफुसाहट। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं थी, अब तुम मेरे कमरे के हो। और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद हवेली में 3 नई आवाजें गूंजती हैं। एक लड़की की हल्की सिसकी, एक डर से कांपते लड़के की आवाज, और एक कैमरा गिरने की आवाज। और सबसे डरावनी बात, अंदर वाला कमरा अब फिर से आधा खुला रहता है, जैसे किसी का इंतजार हो।